नमस्कार। दिल्ली के राजनीति की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त दिल्ली का मौसम जिस तरह से लगातार टेम्परेचर जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसी के हिसाब से दिल्ली की राजनीति की सरगर्मी भी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई ऐसे दावे पेश किए जा रहे हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी और मौजूदा सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के तरफ से भी कई ऐसे दावे और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियों का सबब बन रहा है। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसी बातचीत के दौरान इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है वो सीधे जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त आप हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे हम आपकी परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बीके सिंह कुशवाहा जी। बीके सिंह कुशवाहा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। चलिए, सवालों का सिलसिला जो है वो बीके सिंह जी शुरू करते हैं। राजनीतिक मुद्दा तो इस वक्त दिल्ली में बहुत गर्म है, वो आपको भी पता हो। लेकिन सबसे पहले उन राजनीतिक चर्चाओं को शुरू करने से पहले, राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने से पहले महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है आपसे जुड़ा, क्योंकि आपसे आपसे भी बहुत कुछ जानने की कोशिश हम करेंगे और आपके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप इससे पहले सोशलिस्ट रहे हैं, तमाम मुद्दों पर आप हमेशा बातचीत करते रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ये भारतीय जनता पार्टी का रुख आपने कैसे कर लिया? ऐसा था कि ये भारतीय जनता पार्टी को पहले जो है लोग इस तरह से कहा करते थे कि ये फॉरवर्डों की पार्टी है हम्म। और ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ऐसा कहा जाता था। जी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, ये देखा गया कि एक आम गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है और एक आम लोग जो है एक ऊंचे ओहदे और पद पे प्रतिष्ठा गौरवान्वित हो सकता है। इस हम्म। वजह से मैंने देखा कि इसमें मोदी जी जैसा जब चाय बेचने वाले के परिवार से चाय बेचने वाले जब खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम लोगों की सोशलिस्ट, इससे बड़ा सोशलिस्ट और क्या हो सकता है। इस हम्म। वजह से मैंने इस राह को चुना और बीजेपी ज्वाइनिंग किया। जी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस राह पर चल रही है। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। जी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस राह पर चल रही है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपको बताएं, सांप्रदायिकता के नाम पे या फिर यूं कहें कि सौहार्द के नाम पर कि हम्म। हम सभी कौम को मिलाकर चलना चाहते हैं। जो अदर पार्टियां जो अपने आप को शो करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन यहाँ जब देखेंगे आप कि कलकत्ता चले जाइए या दिल्ली देखिए, तो यहाँ रोहिंग्याज जो है, रोहिंग्याज की पॉपुलेशन इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि हम्म। इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से इसको रोकने की बात कर रही है और राष्ट्र की बात कर रही है। और राष्ट्र की बात अगर करती भी कोई है तो वो बीजेपी सरकार है, और कोई सरकार राष्ट्र की बात करती ही नहीं है। हम्म। इसलिए हमने इसको चुना और इस पे जो है फोकस किया, और इसको मैं देख रहा हूँ कि इस राह पे चल रही है बीजेपी। पर जी। आप लोगों पे तो विपक्ष जो कांग्रेस इस वक्त है देश में, लगातार ये आरोप लगाते रहती है कि भाई आप लोग जो है वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, हिंदूवादी राजनीति करते हैं, भगवा राजनीति करते हैं, और किसी भी संप्रदाय या जात की बात आप नहीं करते हैं। आप मंदिर बनवाते हैं तो शिक्षा को छोड़ देते हैं, आप सड़कें अगर बनवाते हैं तो शिक्षा को छोड़ देते हैं, आप देश में गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं, आप एक तरह से अडानी और अंबानी की मदद कर रहे हैं। तो ये सब तमाम आरोप आप लोगों पे लगते हैं। देखिए, आरोप विपक्ष के काम है आरोप लगाना, लेकिन आप याद कीजिए कि लाल चौक पर जाकर देखिएगा कि वही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने का किसी का हिम्मत नहीं था हम्म। और किसी को वहां जाने तक का हिम्मत नहीं था। और आज देख लीजिए कि वहां पर किस तरह से लोग अब बसना भी चाह रहे हैं और वहां लोग जाते हैं। वहां देखिए, वहां का अब विस्तृत हो रहा है व्यवसाय भी, और हर तरह से लोग घूमने के सैलानी भी वहां पहुंच रहे हैं। नहीं तो ऐसा माहौल बन चुका था कि वहां कश्मीर में जाने से लोग डरते थे। जब से मोदी जी आए हैं, 370 जब से हटा है, वहां पर देखिए कि किस तरह से वहां का माहौल अब बढ़िया हो चुका है। तो वो विपक्ष का काम है इस तरह का कहना, और वो इस तरह का कहते रहेंगे। चूंकि उन्होंने कभी भी जो है बहुसंख्यक समाज को ऐसा उन्होंने बना दिया
कि जैसे लगता है कि वो अल्पसंख्यक बन गया और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन गया। हमारा ये मानना नहीं है कि अल्पसंख्यक कोई हमारा दुर्भावना का शिकार हो। हम अल्पसंख्यक को भी उतना ही हम आदर करते हैं जितना बहुसंख्यक को करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक को भी आदर करना कांग्रेस ने नहीं सीखा। सिर्फ अल्पसंख्यक से उन लोगों ने अल्पसंख्यक को कभी भी अच्छा उन लोगों को रास्ता नहीं बताया और अल्पसंख्यक का शोषण किया सिर्फ वोट बैंक बना करके। नहीं तो याद कीजिए आप कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 15% गवर्नमेंट सेक्टर में कांग्रेस अल्पसंख्यक के लोग थे। आज के डेट में मात्र 3% बच रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। आखिर ये किसने ये दशा किया? क्या बीजेपी थी पहले? आज 60 साल 70 साल से जो राज कर रहे थे, क्या बीजेपी थी? कांग्रेस थी। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ शोषण करने का काम किया। आज देखिए बीजेपी के राज में आप बता दीजिए कि कहीं नरसंहार हुआ हो? कहीं नहीं नरसंहार का आपको मिलेगा। अपवाद में कहीं हुआ होगा छोटा मोटा तो हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस के राज में भागलपुर से लेकर के कहीं भी चले जाइए बहुत सारे नरसंहार हुआ करते थे। तो बीजेपी को बिना मतलब का बदनाम करने का एक सहारा ढूंढते हैं। कोई विशेष मुद्दा उनके पास नहीं है लड़ने का, तो कोई भी बातों पर लड़ जाते हैं। आप देख लीजिए दिल्ली की स्थिति आम आदमी पार्टी का कि रोहिंग्या के नाम पर उन लोगों ने कितना उन लोगों को रास्ता दे रहे हैं बढ़िया से कि आइए रहिए, स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भारत देश के रहने वाला है उनको सारी फैसिलिटी मिले, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं, जो हमारा बाहर से लोग आए हैं उनको हम खाने का देंगे फ्री, राशन देंगे फ्री, उनको दारू देंगे फ्री, मुद्दा उनको स्कूल देंगे। बीके सिंह जी, मुद्दा तो आप ही लोग की तरफ से उठ गया। आप ही लोग के नहीं केंद्रीय मंत्री ने, उसको मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों जो है उनको CWS के तरफ फ्लैट की सुविधा दी जाएगी। तब तो जाकर के फिर मामला उठ गया। बवाल तो पहले आप लोगों ने ही शुरू कर दिया। नहीं, हम लोगों ने डिनाई किया, मंत्री जी ने बोला था, लेकिन हमारे पार्टी ने उसको डिनाई किया कि नहीं हमारा ये नहीं है। उनका व्यक्तिगत हो सकता है, मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये पार्टी का नहीं है। अब यही नहीं, आप कलकत्ता में चले जाइए कि बना करके जो दे रहे हैं, जो ममता दीदी बना बना के जो दे रही है वहां फ्लैट, मैं तो कहता हूँ इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और इसमें पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि कौन फ्लैट बांट रहा है, तभी पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? बीके सिंह जी, अब दिल्ली की राजनीति की थोड़ी चर्चा कर लें, जिस पर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। दिल्ली की राजनीति में क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी हमेशा आप लोगों पर जो है कह रही है कि ऑपरेशन लोटस आप लोग चला रहे थे दिल्ली में, वो फेल हो गई है पूरी तरह से। वो देखिए, अब कहते हैं कि गांव में एक भाषा है कि लजाया बिल्ली खंभा नोचे, तो वो खंभा नोचने वाली बात है। चूंकि उन्होंने ठेकेदारों को 3 कंपनियां जो थी ब्लैक लिस्टेड थी, उस 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये केजरीवाल जी ने ये मनीष सिसोदिया जी के कंधे पे बंदूक रख करके चलवाया है। जैसा कि आप गांव में सुने होंगे कहावत कि जब रात में भैंस चोर जब जाता था भैंस को चोरी करने, तो भैंसों के जो भैंस के मालिक होता था उसके गले में घंटी बांध के रखता था। तो क्या करते थे चोर लोग, जो होता था होशियार चोर केजरीवाल जी के जैसे, कि घंटी खोल करके केजरीवाल जी भाग रहे हैं एक तरफ और भैंस लेके जाने वाला है एक तरफ। तो लोग जो हैं, हम लोग घंटी वाले की तरफ भाग रहे थे आम पब्लिक, लेकिन भैंस चोरी करने वाला कोई और भाग रहा है। तो यहाँ बदनाम तो मनीष सिसोदिया हो रहे हैं, लेकिन रियल में चोरी करने वाले ये कौन है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं मिस्टर नटवर लाल, वो है केजरीवाल। और कोई मिस्टर नटवर लाल नहीं है इस दिल्ली में। और वो नटवर लाल जो आपको आज नहीं किस तरह से वेशभूषा का चेंजिंग करते हैं, अपने आप को किस तरह से शो करते हैं आम आदमी के बीच में कि हमसे ज्यादा कोई सीधा नहीं है। कुर्ता देखेंगे आप पहनेंगे ढीला ढाला, चप्पल पहनेंगे एकदम सस्ता, उसके बाद उनका रूपरेखा देखेंगे ऐसा कि जैसे लगेगा ये तो आम आदमी है। लेकिन आम आदमी जो इलेक्शन से पहले कहते थे, जब ये बैठे थे जंतर मंत्र पे और धरना पर जब बैठे थे, तो क्या कहते थे कि हमको तो डर लगता है कि जो शासन सत्ता के कुर्सी पर जाता है और सब बदल जाता है, कहीं इसमें से आंदोलन में से निकल कर कोई जाए और कहीं बदल ना जाए। वही आज खुद कर रहे हैं। खुद अपने आप को एहसास करके देखें कि जिस कोठी में रह रहे हैं वो कोठी के सजाने और धजाने में कितना पैसा खर्च किया। वो खुद कहते थे कि एक कमरे में रहना चाहिए सीएम को, और आज कितने कमरे में रह रहे हैं और किस तरह से सजा धजा के कर रह रहे हैं लोग।
वो खुद दिल्ली रह के रहे हैं सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री को भाई भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्कूल का मॉडल इतना बढ़िया बना दिया है दिल्ली में कि वो सिर्फ दिल्ली में बेहतर शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि पूरे देश के बेहतर शिक्षा मंत्री। अच्छा, अखबार में हम पैसा दे करके और विदेशों में हमें छपवा लेने से क्या हम बहुत बढ़िया दिल्ली का शिक्षा हो गया? अगर शिक्षा इतना बढ़िया है तो मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू देखिए, उसमें इंटरव्यू में वो खुद बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। जब इतना बढ़िया स्कूल है तो सारे मंत्री आम आदमी पार्टी के और सारे एमएलए क्यों नहीं सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं? सिर्फ क्या 10 कमरे पहले से बने हुए थे, उसको 4 कमरे बढ़ा दिए, उसी कमरे में बढ़ा दिए, तो क्या वो डेवलप हो गया स्कूलों का? उन्होंने कहा था कि हम 1200 स्कूल हम नया बनाएंगे। कहाँ गया ये वो स्कूल? कहाँ गया वो वादा जो आम आदमी पार्टी का था? एक भी स्कूल उन्होंने बढ़ाया और बनाया है तो बता दें, उसी को विस्तृत किया है जरूर, उसी को थोड़ा बहुत सजा धजा करके और 2-4 क्लास को ऐसा डेकोरेट कर दिया और ऐसे मतलब इंटरव्यू दिलवाया लड़कों से, बच्चों से, बाहर के बच्चों को ला करके, ताकि ये लगे कि भाई कितना बढ़िया स्कूल और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। ये सब ड्रामा करने से केजरीवाल जी, ये सब आम आदमी सब जानता है, ये पब्लिक है सब जानती है, किसी तरह से किसी प्रकार से छुपा हुआ नहीं है तो जी। ये बता दीजिए बीके सिंह जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग बेहतर काम करता है, जो लोग कहीं ना कहीं या तो आपके विपक्ष के लोग होते हैं, आप लोग उन पर सीबीआई का छापा क्यों करवा देते हैं? ये तमाम राज्य की विपक्ष की सरकारें कह रही है कि भाई जो बढ़िया काम करता है उस पर आप लोग ईडी छोड़ देते हैं, उस पर आप लोग सीबीआई छोड़ देते हैं, तो आखिर आप लोग ईडी और सीबीआई को अपने अपने कब्जे में क्यों लेकर के रखा है आप लोगों ने? देखिए, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये तमाम संस्थाएं स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये तो सिर्फ जब छोटे दाढ़ी में तिनका वाली बात है, जब वो फंस गए तो हम लोगों पर ब्लेम करेंगे ही करेंगे। एक बात बताइए, जो 3 कंपनियां जो उसमें ब्लैक लिस्टेड थे, उनको देने की क्या आवश्यकता थी? जब उससे लाइसेंस जब किया जाता है तो उसका फीस लिया जाता है। 2010 के नियम 11 के तहत, 11B के तहत धारा 11 का उल्लंघन है ये, जिसमें इन्होंने 144 करोड़ का इन्होंने नुकसान किया है। कोरोना काल में लोग जो है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट गैस की व्यवस्था कर रही थी, सिलेंडर की व्यवस्था कर रही थी कि कैसे हमारे लोग बचे, और ये लगे हुए थे कोरोना काल में ठेकेदारों को, शराब माफियाओं को ये छूट देने में लगे हुए थे, ये उसमें व्यस्त थे। इनको ना हॉस्पिटल इन्होंने बेड बढ़ाया, ना इन्होंने शिक्षा का अच्छा काम किया, और सिर्फ ड्रामा करके गुजरात जाएंगे, कभी पंजाब जाएंगे, कभी बिहार जाएंगे, कभी यूपी जाएंगे, वहां के लोगों का पहले अपने जहां जिस जगह आप सरकार बनाए हैं वहां को लोगों को सही से सुख सुविधा दीजिए। दिखाने वाला कहीं पर निगाहें और कहीं पे निशाना वाला ये काम करने का काम करते हैं। इनका यही कि नटवर लाल का काम है जी। तो यह अच्छा ये भी बताइए कि आप लोगों पे यह भी आरोप लग रहा है कि आप लोग भाई करोड़ों रुपए दे करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाह रहे थे। आज केजरीवाल पूछ रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया पूरा खर्चा आएगा 40 विधायकों को खरीदने में, तो आखिर ये 800 करोड़ रुपया आप लोगों के पास यानी कि भारतीय जनता के पास आखिर आया कहां से? एक बात बताइए, जब ये निगम पार्षद के लोगों से 5-5 करोड़ रुपया इन्होंने एडवांस में ले लिया टिकट के लिए, तो इनके पास पैसे की कमी है क्या कि हम लोग 800 करोड़ रुपया देंगे? इनके पास खुद ही पैसे का भरमार है। इनके पास आज खुद देखिए मीटिंग हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो उसमें से 6 विधायक खुद लापता हैं। हम लोग क्या करेंगे? उनके लापता है, वो खुद ही ढूंढ रहे हैं, परेशान है वो ढूंढ ढूंढ के। अब भाई लापता है, क्यों लापता है? वो खुद आरोप लगा परेशान रहे है, हैं वो कि खुद ढूंढ रहे आप लोग गायब करवा दिए हैं। आरोप ये लगा रहे हैं नहीं कि नहीं, आप लोग ऐसा गायब नहीं करवा है। दिए, जैसा आप लोगों ने महाराष्ट्र में नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। महाराष्ट्र में भी जो है हम लोग नहीं किए थे, वो लोग खुद विचारधारा से गलत चले गए थे। जो उद्धव जी के जो साथ में जो थे, उद्धव जी खुद विचारधारा से हिंदुत्व को छोड़ करके और जो देश राष्ट्र हित की बातें था, वो राष्ट्र हित की बातें नहीं करके सिर्फ वहां घोटालेबाजों के साथ एक सरकार बना करके, और एक खुद भी घोटालेबाज बनना चाह रहे थे, तो उसमें से टूट करके लोग आ गए। जो राष्ट्र हित की बात करता है वो आ गए। तो ठीक उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी जो है उनके ऊपर बहाना करके अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं, जबकि इनकी सरकार अंदर अंदर खुद ही आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो लोग खुद टूट के कगार पे पड़े हुए हैं। चूंकि ये सब कमांड जो है ना,
केजरीवाल जी ये खुद कमांड अपने हाथों में रखते हैं सारे मंत्री का, और सबको खुद बताते हैं कि कैसे करोगे तो कैसे घोटाला होगा और कैसे बचाव होगा। एक बात बताइए, विदेश से जो आयात होता था शराब, उसको विदेश से चाहे बियर हो चाहे शराब हो, उसमें इन्होंने बिल्कुल आयात शुल्क खत्म कर दिया, और वो आयात शुल्क को शराब ठेकेदारों को दे दिया कि तुम एक पर एक फ्री कर दो और तुम खूब कमाओ। और यहाँ जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है देखिए जो सर, 80% उसको, जी देखिए 80% रेवेन्यू देखिए, खत्म आप कर लोगों को दिया। ये नहीं लगता? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, प्रवक्ता या किसी से बात करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग एक विशेष ट्रैक पर चल रहे हैं, और वो ट्रैक सिर्फ दिल्ली में शराब नीति का मुद्दा है। क्या आप लोग दिल्ली में शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोग दिल्ली में सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोग दिल्ली में सड़कों की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर सकते? आप लोग सब एक तरह से ये शराब नीति पर ही चर्चा क्यों कर रहे हैं इस वक्त? इसलिए कि आम आदमी पार्टी का जो पैसा है, उस पैसे को ये बिल्कुल खुलेआम अपने रिश्तेदारों को ये बांट रहे हैं। जो 3 कंपनियां थी वो खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, तो हम आम आदमी जो जो आम जनता है उसके पैसे को इकट्ठा करके लुटवा रहे हैं। और जहां तहां ये शराब जो है हर गली मोहल्ले में ठेका खोल दिया। जहां बच्चों को दूध पीने के सिखाया जा रहा था, वहां पर इन्होंने जो हम लोग योगा करने के प्रधानमंत्री सिखा रहे थे, वहां पर ये गली मोहल्ले में शराब का ठेका खुलवाकर ये शराब पीने के लिए बच्चों को छूट दे दिया कि 1 बोतल खरीदो, और 3 बजे रात तक बेचना शुरू कर दिया। 1 बोतल खरीदो और 2 बोतल मिलेगा। तो क्या हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा था? क्या हमारे बच्चे शराब पी करके स्कूल में जाकर बढ़िया पढ़ाई कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने इस पे विरोध कर रहे हैं। बाकी तो हम सब शिक्षा पर और सारे मतलब अर्थव्यवस्था पर, या यूं कहें कि हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे नजर बनाए हुए रखी हुई है। और नहीं तो पहले देखिए कि बम फटता था कभी सरोजनी नगर में, कहीं कहीं और बम फटता था। बता दीजिए कोई इस तरह का कोई कांड होता है तो उससे पहले ही पकड़ लिया जाता है और उसका कार्रवाई किया जाता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से इस वक्त जो एक बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल चल रहा है कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीदने की कोशिश की। अब मुझे ये बता दिए, हालांकि आप भी कमेटी में बैठा करते हैं, तो क्या खरीदने की कोशिश हुई है क्या, या कितने में खरीदने की कोशिश हुई है, बता दें। बिल, बिल्कुल कतई नहीं। अभी तो इन लोगों ने पहले क्या कहा कि हमको बोला गया, आप सिसोदिया जी कहते हैं कि हमें बोला गया कि आपको सीएम बनाएंगे और आप हमारे तरफ आ जाइए पार्टी तोड़ करके। अगर इस तरह की बातें हैं तो क्यों ओपन क्यों नहीं करते हैं कि क्या नाम है उसका? आप रिकॉर्डिंग किए थे, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनाते हैं? सिर्फ एक बदनाम करके, ये प्रोपेगेंडा फैला करके, और ये अपने आप को बचाव करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी तरह से बचाव करेंगे। दिल्ली की जनता, इस भारतवर्ष की जनता जान चुकी है कि ये भेड़, ये जो है ये शेर के रूप में, ये जो है ना भेड़िया भेड़िया का खाल छुपा के जो केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, ये गलत है। ये सरासर गलत है। ये लूट छोड़ें। अगर देश की सेवा करना है केजरीवाल जी, तो दिल से मैं कहता हूं कि आप देश की सेवा कीजिए। आप दिल्ली सरकार, दिल्ली में है, आप दिल्ली में सेवा कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। ये चोरी करना और हेरा फेरी करना और इस तरह से आम जनता को शोषण करना, ये छोड़ दीजिए। मैं उनसे आग्रह करता हूं मैं। जी। तो ये बताइए कि आखिर तब ठीक है, दिल्ली में तो आप लोग विपक्ष में हैं, नरेंद्र मोदी का फैक्टर जो है वो सब जगह चलता है, ये अभी देश ने देखा। लेकिन एक अहम सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस वक्त भी राजनीति में चल रहा है, आप लोगों के साथ बिहार में क्या हो गया? बिहार में देखिए, मैंने पहले भी कहा आपका, जहां पर कहने का तात्पर्य, आपका बोलने का तात्पर्य, देखिए वो स्वतंत्र संगठन है, वो अपने स्तर से सब कर रही है। जो होना है वो होकर रहेगा। उसमें हम हमारा उसमें कोई लेना देना तो है नहीं, और ना हमारा कोई दबाव है। वो तो पहले भी इस तरह से हुआ करता था, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होती थी। ये तो हम आज कोई पहला बीजेपी का हम लोग नहीं है कि हम कर रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ये खुद स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र संस्था है जो खुद कर रही है अपना। वो उनसे उनका काम है, वो समझे, उनके उनके मैटर में हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। जी। तो वीके सिंह, तमाम मुद्दे पर जो है इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे थे, और सबसे अहम मुद्दा जो है इस वक्त दिल्ली की राजनीति से जुड़ा है, जिस पर लगातार हम भी खबरें कर रहे हैं और खबरें दिखा भी रहे हैं। और लगातार इस मुद्दे पर आपने हमसे बातचीत की, और इस बातचीत के दौरान कई ऐसे पहलुओं को भी आपने रखा जो हमारे तमाम दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है।
हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बीके सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।